टॉप राजस्थान न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं जिला कलेक्टर हनुमानगढ़। ये सामने जिला कलेक्टर है, आप सभी को दिखाई दे रहा है। और आज धरने को पूरा 91 दिन हो चुके हैं। जो धानका समाज के लोग अपनी जाति प्रमाण पत्र की मांग को लेकर बैठे हैं, तो आज उनसे चर्चा करेंगे। 91 दिन होने के बाद भी प्रशासन ने इनको क्या कहा है, जाति प्रमाण पत्र जारी क्यों नहीं हो रहे, किस लिए बंद किए गए हैं, तो इस पर चर्चा करेंगे। और गंगानगर हनुमानगढ़ ज़िले के तमाम जो मंडियों के प्रधान हैं वो भी पहुँचे हैं, समाज के लोग भी पहुँचे हैं। तो सभी को मैं आपसे रूबरू कराऊंगा और इस मामले पर अपनी चर्चा भी करेंगे, उनसे सवाल जवाब भी करेंगे। तो अब इनसे पूछते हैं और आपसे उनका परिचय भी करवा रहा हूँ। हाँ सर, आपका नाम? सर मेरा नाम जितेंद्र सिंह धानका, और धानका संघर्ष समिति का जी आज 91 दिन धरना जारी है। और धरना जारी इसलिए है कि धानका जाति का प्रमाण पत्र बंद होने के कारण ये धरना जारी है। परंतु कलेक्टर साहब महोदय ने एक कमेटी गठित कर और उसके अंदर उन्होंने हमारे को एक पत्र दिया है और उसमें 5 आईडी देने के लिए कहा गया है जी। हमने वो आईडी तैयार कर ली है। हमारे जो वकील साहब सोनी साहब जी हैं, उन्होंने आईडी तैयार करवा दी है और सोमवार को हम कलेक्टर महोदय के कार्यालय जाके ऑफिस जाकर ये हम जितनी भी आईडी है हम प्रस्तुत कर देंगे जी। और उसके बाद में कलेक्टर साहब जी ने कहा है कि मैं जल्द से जल्द धानका जाति का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मैं आदेश करूंगा। परंतु मैं ये सभी आईडी जयपुर समाज कल्याण विभाग में भेजूंगा। परंतु हमारे शासन और प्रशासन की बहुत ही ढील है और इस ढील के अंदर आज हमने गंगानगर जिले की मंडियां, हनुमानगढ़ की मंडियों के प्रधान जिला अध्यक्ष महोदय जी हमारे आए हुए हैं। उनसे हमने वार्ता कर और आगे की रूपरेखा, जो कि मंडियां हैं जो अनिश्चितकालीन हम बंद करेंगे जब तक हमारे धानका जाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा, तो विचार विमर्श चल रहा है। और सभी मंडियों के जिला अध्यक्ष हनुमानगढ़ और गंगानगर के और अध्यक्ष महोदय जी से वार्ता हो गई है कि हम आपके इस धरने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है और हम आपसे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। ठीक है। तो सर मैं एक सवाल कर रहा हूँ आपसे। जैसे कि मैंने देखा भी था, एक जातीय प्रमाण पत्र जारी हुआ था हाँ जी धानका समाज का, और उसकी तारीख थी मेरे ख्याल से 9 तारीख थी जी। वो जारी करने के बाद उसको रद्द क्यों किया गया? सर रद्द करने का इनका अधिकार नहीं है। पहले तो जी इन्होंने कुछ खामियां बता के जी और उसको रद्द कर दिया गया है। फिर हम कलेक्टर ऑफिस से वार्ता की, एडीएम से पूछा, परंतु उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने कलेक्टर साहब तो कह रहा था कि मैंने तो रद्द किया ही नहीं, ना कोई ऐसा आदेश दिया है। और अभी वो ये हमने सूचना के अंदर अभी हमने उसकी मांग कर रखी है और वो मिल जाएगा तो उसके बाद में पता लगेगा किस आधार पे इन्होंने रद्द किया है। परंतु इनका अधिकार नहीं है जाति बनाना और जाति पूछना। इसने तो जो अवैधिक जाति बताएगा, जैसे धानका मैं बताऊंगा, तो इनका अधिकार यह है कि धानका जाति का प्रमाण पत्र जारी करना। अगर आपकी सरकार सुनवाई नहीं करेगी, हाँ जी या वो नहीं कर रही है, तो आप अपने समाज के लिए क्या संदेश देना चाहोगे और आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम है न उग्र प्रदर्शन करने का है और मंडियां हैं हमारी अनिश्चितकालीन बंद होगी। ये हमारा अगला बहुत ही बड़ा कदम होगा। मंडियों के बाद में हमारा विधानसभा कूच होगा जी। ये सरकार ये न सोचे कि हम आर पार की लड़ाई लड़नी है
कि धान का जाति गंगानगर जिले के अंदर, धान का जाति हनुमानगढ़ जिले के अंदर। कहने का मतलब है कि 200 वर्षों से कहते हैं कि वहाँ पर विस्थापित है। हाँ सर, ज्वाला जी। हाँ जी, सर आप धरने पर कब से बैठे हो? धरने से 91 दिन हो गए धरने पे बैठे। तो रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको? रिजल्ट अभी तो कलेक्टर साहब ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट जमा होने के बाद बहुत ही जल्द आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो क्या आपको उम्मीद है कि जिला कलेक्टर और प्रशासन आपसे धोखाधड़ी नहीं करेगा? नहीं करेगा, पूरी उम्मीद है जी। और जो आपके समाज के लोग, आप क्या उनसे उम्मीद करते हो आपको साथ देंगे वो? बिल्कुल साथ देंगे। तो आप जो मंडियों के प्रधान हैं, हाँ जी, उनको क्या कहना चाहोगे इस मामले को लेकर? भी अगर ये लेट होता है जी। बनने में, तो आगे की जो रणनीति बनानी है वो हमारा पूरा साथ दे और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। तो सर इसकी तारीख क्या है? तारीख अभी निश्चित नहीं की गई। बीच में छुट्टियां चल रही हैं। तो सर आपका परिचय? किशोरलाल सिवान, धान मंडी श्री गंगानगर। जी। तो आप भी देख रहे हो कि प्रशासन धानका समाज के खिलाफ जो एक षड्यंत्र रच रही है, अत्याचार कर रही है, उसके बारे में क्या कहोगे आप? ये तो हमारे समाज के साथ जो है हमेशा खिलवाड़ होता रहा है। जब सरकारें बदली, हमारे जाति प्रमाण पत्र इन्होंने ये दे दिए, हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा। जो हमारे आज सर्विस में लगे हुए हैं, हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे इनसे। हमारे जाति प्रमाण पत्र 1976 से लागू हो गए थे, तब से लेके आज तक वो जारी हैं। न जाने किस दबाव में ये लोग काम कर रहे हैं, हमारी समझ से परे है। 2 बारी रोक दिए, दोनों बारी भारतीय जनता पार्टी के राज आया तो उन्होंने जारी भी किए हैं। अब ये फिर बंद हो गए, तो इसके ऊपर ये जो धरना है हमारा हनुमानगढ़ में रखा हुआ है, जो हमारी कमेटी है, इसने हमें आदेश दिया है जिला अध्यक्ष होने के नाते। इन्होंने कहा है कि भाई कलेक्टर साहब सही रूप से अगर यहाँ से जारी कर दे तो ठीक है, नहीं तो अगला कदम उग्र रूप होगा, सारी मंडियाँ बंद होगी। और गंगानगर जिला इनके समर्थन में है, क्योंकि हम ये चाहते हैं यहाँ बनेंगे तो गंगानगर में मिलेगा। इनके दिलो दिमाग में ये है कि भाई आंदोलन सही लड़ रहे, लेकिन हम शांतिपूर्वक लड़ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है, वो पार्टी की तरफ देखकर आंदोलन ऐसा नहीं उठा रहे कदम कि हमारी पार्टी की बेइज्जती हो। हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी जाति प्रमाण पत्र जारी किए थे और अब भी करेगी। इस तरह हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी पे हमें विश्वास है। हमारे राजस्थान में वित्त प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ जी ने भी ये मुद्दा उठाया था विधानसभा में, तो उन्होंने भी हमारे राज्यसभा के सदस्य उनको भी उन्हें एक लिखित में दिया था। आज को तो उस पर गौर नहीं हुआ, वसुंधरा जी के टाइम भी हुआ था। लेकिन हम ये देख रहे हैं भाई भजनलाल जी आज हमारी सरकार में हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम पार्टी के लोग हैं, हम उनसे बंधे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि वो इस महीने के अंदर अंदर जारी करवा दे तो अच्छा ही है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के भी लोग एसटी के जो है वो इस कदम में आगे आएंगे और ये उग्र रूप जो है उठेगा। और इसके अंदर बहुत सी बातें हैं, आगे भी मजदूरों के ऊपर गाज गिर रही है, वो इस बात में मैं बताना नहीं चाहता। क्योंकि मैं अब इस धरने पे बैठा हूँ तो धरने के साथ ही हूँ, पूरा जिला हनुमानगढ़ गंगानगर इनके साथ है, धरने के साथ है। अब मैं इन दोस्तों से निवेदन करना चाहता हूँ, आप चिंता न कीजिए, जिस दिन अगर हमारे ये जाति फरमाए तो ये गुरु रूप ही आएगा सामने। जितने भी विधायक हैं उनका घेराव करेंगे, एमपी का घेराव करेंगे, विधायकों का घेराव करेंगे, पार्टी के लोगों के जो महामंत्री हैं उनका घेराव करेंगे, जिला अध्यक्ष का घेराव करेंगे, जो भी लोग हैं उनका सभी का घेराव करेंगे। मैं आप हमारे वीडियो पे जो शेयर करोगे उसके लिए मैं आपका धन्यवाद पत्रकार साहब। हाँ सर, सर आपका परिचय? गोपाल धानका साधु शहर से। हाँ जी सर। मैं तो यही संघर्ष समिति ने हमें जो भी आह्वान किया है, आने वाले दिनों में 15 तारीख को जो भी हमने डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, जमा करवाने के तुरंत 1 हफ्ते के बाद संघर्ष समिति ने जो भी आह्वान किया है, धान मंडियाँ अनिश्चितकालीन के लिए बंद करेंगे और हनुमानगढ़ कलेक्टर ऑफिस में उग्र प्रदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, आपका नाम? बोलो अध्यक्ष जी, बोलो, कुछ ही बोल दो। मैं हाँ सर, आपका परिचय? मेरा नाम फौजी मावर, हाँ अध्यक्ष धान मंडी मजदूर संघ श्री गंगानगर जी। तो सर इस धरने के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? धरने के बारे में सर यही कहना चाहूँगा, एक समाज का धरना है, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। जो भी समाज के लोग निर्णय लेंगे उसमें मैं पूरी तरह से समाज के साथ हूँ।
हाँ सर, अपना परिचय दें। मेरा नाम रमेश कुमार है। मैं डायरेक्टर भूमि विकास बैंक हनुमानगढ़ जी दानका जाति से बिलोंग करता हूँ। तो मैं मोटी मोटी बातें तो मेरे साथियों ने बताई दी हैं। जाति प्रमाण पत्र हमारा लास्ट स्टेज पे है बनने के लिए, लेकिन अगर मान लो प्रशासन को हम जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हमारे से, उसका रिप्लाई करने के बाद अगर वो कोई अपना रिप्लाई नहीं करते इस जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए, तो उसके लिए आज हमारा आगे का चरण क्या होगा। दोनों मंडियों के जिला अध्यक्ष और मंडियों के अध्यक्ष, जो भी जितने भी मंडियों के यूनियन के पदाधिकारी हैं, सारे मौजूद रहे यहाँ। उनका बहुत बहुत स्वागत है और एक छोटे से आह्वान पर सभी आए। और आज हमने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को इसका ज्ञापन भी दिया है कि ये चीज़ हमारे साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि ना ही तो हमारे समाज का कोई मंत्री है, ना ही कोई एमएलए है। तो इसलिए उनसे यही आह्वान किया, मांग की है कि साहब आप जो आदेश आए हुए हैं कि दानका जाति प्रमाण पत्र के रोके हुए नहीं है, ये तो एक ऊपर एक जाति विशेष, जो आपको पता ही है, मीणा लोगों ने ये सारा करवा रखा सिस्टम, और बहुत जल्द ही अपने जाति प्रमाण पत्र जारी हो जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा समाज के लोगों से, जो आपसी मतभेद है उनको बुला के, जब भी धरने की तरफ से आपको अगर कोई सूचना मिलती है भी आप हनुमानगढ़ धरने पे पहुंचो, तो उसके लिए आप हमेशा तैयार रहें। ये ना सोचें कि हमें कितना टाइम मिलेगा कितना नहीं। हम कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम 4-5 दिन पहले बताएंगे। अगर फिर भी कोई अबनॉर्मलिटी होती है तो आप उसमें हमारा सहयोग करें। तो आप सभी से यही कहना चाहूँगा, जय भीम जय दान। हाँ सर, आपका परिचय। मैं विनोद कुमार साधु शहर से अपने दानका समाज से ही हूँ। जी और धरने के ऊपर मैं आज आया हूँ तो पता लगा कि मान लो जैसे 91 दिन भी मान लो धरना जारी है, और सभी समाज बंधुओं से मैं उनका निवेदन भी है और आभारी भी हूँ, जो पूरे समाज के लिए मान लो एकजुट होकर लड़ रहे हैं। और आगे की जो रूपरेखा है, जैसे कि मान लो एक प्रपत्र के द्वारा पता लगा है कि कलेक्टर साहब ने आगामी जो तारीख दी है, अपने 15 तारीख जो दी है, जो भी डॉक्यूमेंट मांगे हैं, आईडी मांगी है, उसको जमा करवाने के लिए। और उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द आपके जो प्रमाण पत्र वो जारी हो जाएंगे। और यदि उनमें कोई डिले होता है या कोई देरी होती है, तो आगे की रूपरेखा जो भी प्रदर्शन के तौर पे या आंदोलन को जारी रखने के तौर पे रखी जाएगी, उसके लिए पूरा समाज एकजुट हो और अपने प्रदर्शन को उग्र करें, और सभी का सहयोग रहेगा तो बहुत जल्द हम कामयाब हो जाएंगे।